हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज आपके लिए एक न्यू मेहंदी डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, मैंने सबसे पहले हमने एक जो है हैंड ड्रॉ किया, अपने ही हाथ से ड्रॉ किया है। मैंने किसी दूसरे का हाथ नहीं है, मैंने अपना ही हाथ लिया है इसमें, और अपना ही हाथ लिया है, ना कि किसी दूसरे का। और फिर ये मैंने हाथ जो है अच्छे से ड्रॉ किया। अब एक हमें आर्ट का पेपर ही लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। एक हमारे पास पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कीप से ड्रॉ करेंगे तो गंदा हो जाएगा। इसलिए हम कैसे ड्रॉ करना चाहेंगे? पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करेंगे हम हैंड्स को। और फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी कुछ भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, हमें पहले गैस करना है कि हम क्या डिज़ाइन बनाना चाहेंगे, और फिर उसके बाद हमें ड्रॉ करना है डिज़ाइन। कुछ भी अगर आपसे पहले नहीं आ रहा तो आप पेंसिल से बना सकते हैं। ये देखिए, लेकिन आपको जब स्टार्टिंग में करते हैं, आप कुछ भी डिज़ाइन सीखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा स्लो में करना है। ओके, देखो, स्लो स्लो करना है। थोड़ा गंदा भी होएगा आपसे, लेकिन नहीं, अच्छे से करना। जो आप आराम आराम से करोगे ना, तब ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और फिर आज मेरा बिल्कुल भी, फिर भी वैसे भी टाइम नहीं था, फिर भी मैंने आपके लिए समय निकाल कर ये मेहंदी की वीडियो बनाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक न्यू, कितना बड़ा हैंड है, और इसके ऊपर मेहंदी लगाते लगाते कितना टाइम लग जाता है, ये पता नहीं चलता। क्योंकि जब हम कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले हम ये नहीं सोचते कि हमें कितना टाइम लगेगा और कितना नहीं लगेगा ना। इसलिए हम थोड़ा हमें टाइम देखना भी नहीं चाहिए कि हमें कितना टाइम लग गया, या हमें इसको कितने देर में पूरा करना है। क्योंकि जब हम किसी ड्राइंग का काम करते हैं, हमें समय नहीं होता। अगर हम किसी राइटिंग का काम करते हैं, राइटिंग का वर्क है हमारे पास, तो हम सोचेंगे कि हमें ये इतनी देर में कंप्लीट करना है। ओके। लेकिन जब हम किसी ड्राइंग का काम करते हैं, हमें ये नहीं सोच कह सकते कि मैं इतनी देर में इसको कर दूंगा। क्योंकि ड्राइंग में ये नहीं पता हमें कितना समय लग जाता है। ओके। हमें खुद को नहीं पता चलता कि कितना समय लग जाता है ड्राइंग में। कुछ भी बनाओ आप, कुछ भी बनाओ, समय का बिल्कुल भी पता नहीं लगता जब हम ड्राइंग करते हैं। ओके, ये देखो, मैंने फिर इसको थोड़ा अच्छे से करना। आप पेपर पे भी लगा सकते हो या किसी के हैंड पर भी लगा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा स्लो करना है। और इसमें आप बेसिक चीज़ें भी सीख सकते हो, जैसे कि आप मेहंदी लगाते हो, आप बेसिक चीज़ें भी सीख सकते हो। क्योंकि देखो, जब हम पहले मेहंदी लगाते हैं गाइस, तो हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि हमने फ्लावर्स बनाने सीखने हैं। क्योंकि हम जब हैंड पर फ्लावर बनाते हैं, तो हमें पता नहीं रहता कि हमें कहाँ क्या डिज़ाइन वो रहेगा ना। थोड़ा ये भी आना चाहिए कि हमारा कौन सा डिज़ाइन कहाँ बैठ रहा है, कहाँ सही बैठ रहा है, उसके लिए भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो इसलिए ये सब हमें देखना चाहिए, थोड़ा और क्लासेस लेनी चाहिए। और देखो, हमारी जो इसमें हमारी ऑनलाइन भी, जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं मेहंदी से रिलेटेड, इसमें हमारे चैनल पर में भी है। अगर आप नई चैनल पर हो तो प्लीज़ हमारी नई पोस्ट देखने के लिए, ये भी देखो, मैंने इसको अच्छे, देखो, जब भी आप ऐसे किसी के अंदर कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी डिज़ाइन ड्रॉ करोगे ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम्स बनाने हैं। ओके, सबसे पहले आपको हम्स बनाने हैं, उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हो उसके अंदर। क्योंकि अगर आप हम्स नहीं बनाते ना गाइस, आपका जो डिज़ाइन है वो मुझे भी थोड़ा खाली सा ही महसूस होता है। ये नहीं, इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है, और ये लाइन भी आपको स्ट्रेट करनी है। देखो, थोड़ा इसमें आपको जो है कीप को थोड़ी इधर उधर करने हैं, थोड़ा आराम से, ज़्यादा नहीं करना वरना ज़्यादा हो जाएगा ये, अगर आप ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहोगे। और फिर आपको आराम से धीरे से करना है इस टाइप से, देखो, ठीक है। आप जितना अच्छे से करोगे ना आराम से, इतना ही सुंदर दिखेगा ये डिज़ाइन। क्योंकि ये होता है बारीक बारीक, अगर निकालोगे नहीं तो तभी अच्छे से निकलेगा। ओके, इस टाइप से आपको करना है, ये देखो। और एक ऐसे ही, अगर आप किसी के हैंड पर मेहंदी लगाते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर देखो हम पेपर पे लगाते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, हमारे साथ जो हाथ है वो बेटर बैठता है। क्योंकि जो हम पेपर पे लगा रहे हैं, तो पेपर पे लगाने से क्या होता है, वो हिलता डुलता तो नहीं, हम उसको जिधर करेंगे वो इधर हो जाएगा। लेकिन हैंड जो होता है वो एक साइड में ही रखा रहता है। हाँ, हम उसको ऐसे तो नहीं कर सकते कि इधर को भी घुमा सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, हम पेपर को मूव कर सकते हैं। तो हमें इसी उससे मेहंदी लगानी है, ताकि जैसे कि हम किसी के हाथ पर मेहंदी लगा रहे हैं। ओके, जैसे कि हम किसी के हाथ पर मेहंदी लगा रहे हैं, इस टाइप से हमें उसको करना है। हमें
ड्राइंग वाले हैंड को भी ऐसे सोचना है कि ये कैसा हैंड है हमारा। सो गाइस हमें ऐसे करना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी बॉक्स बनाने हैं हमें, जैसे हम सिंपल बॉक्स बनाते हैं, बस थोड़ा इसको कीप को मूव करना है, ओनली कुछ नहीं करना। ओके, ओनली बस ये करना है हमें, ये देखो, और थोड़ा धीरे से करना है। देख से कि हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत होती है हमें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देखो फिर भी अगर आप आराम से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस टाइप से बनाना है आपको, ये देखो। ओके दिए, देखो आपको आराम से करना है, ऐसे करना है ताकि आपका पीछे का जो है ना वो भी ना गंदा होए। और ये देखो मेरे पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं था, फिर भी मैंने देखो ये एक मैंने बड़ा पेपर लिया है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पेपर है, इसको हम फाइल में भी लगा सकते हैं। ये वाला पेपर लिया है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, बड़ा है, ज़्यादा छोटा नहीं है। ओके, ज़्यादा छोटा नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला पेपर लिया और मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। लेकिन कब कितना टाइम हो जाए पता नहीं चलता बिल्कुल भी। जब हम मेहंदी लगाते हैं, मीन कुछ भी काम करते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। देखो ड्राइंग में तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हम कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, आपको इस टाइप से करना है। ओके, देखें, और जो आपको डबल लाइन करने हैं, देखो मैंने इसमें भी बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है जो हमारी बेसिक टिकली मेहंदी है, आई मीन जब हम बेसिक से मेहंदी स्टार्ट करते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स उसमें आते हैं, मेहंदी में आते हैं। नहीं, देखो मैंने बताया भी होगा आपको, वर्टिकल लाइन, कौन सी लाइन सिंपल है, हमें हम्प्स कहाँ यूज़ करने हैं, जो लॉन्ग हम्प्स है हमें कहाँ यूज़ करने हैं, ये सब हमें देखो जब हम स्टार्टिंग से ही करते हैं ना तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है, हमें आदत पड़ जाती है इन चीज़ों की कि ये कहाँ चीज़ होना है और ये कहाँ सी बैठेगा। ठीक है ना, सही कहाँ बैठेगा ये। ओके, इस टाइप से करना है हमें। और दो, ये एक तो मेहंदी की सबसे बड़ी बात ये है कि हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, जैसे कि आपसे बिल्कुल भी नहीं आती है। कभी कभी देखो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, अगर मैं बताऊं मेरे से कभी बिल्कुल भी नहीं आती थी। जब मैं 6 क्लास में थी तो मेरे से बिल्कुल नहीं आती थी मेहंदी लगानी, तो मुझे भी मेहंदी लगाने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा था, मीन ज़्यादा भी नहीं था। फिर मैं मेहंदी सीखने के लिए गई, क्योंकि जब इतने देखो फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, मैं फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए मैं मेहंदी सीखने के लिए गई थी। ओके, मैंने वहाँ पे ही सीखी थी। जब भी मेरे से इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि मैंने ओनली 2 मंथ्स दिए थे, और वो जब भी मैं 6 क्लास में थी, बहुत छोटी थी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने प्रैक्टिस कर करके देखो कभी किसी के लगाना, कभी किसी के लगाना, इससे सीखा है मैंने। ओके, तो जैसे कि आप मोबाइल पर भी सीख सकते हो। ओके, अब मैंने तो ऐसे सीखा, आप मोबाइल पर सीख सकते हो। ठीक है, देखो अगर आप दुल्हन के हैंड पर मेहंदी लगाना चाहते हैं, किसी पर भी, तो आप लगा सकते हो। ओके, थोड़ा आपको धीरे ही से ही करना है, ये नहीं कि आपको जल्दबाजी करनी है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपको आराम से करना है। आपकी देखो एक तो ये है आजकल जो टाइम में चल रहा है क्रेज़ है जिसका, एक तो ये मैं दुल्हन मेहंदी है ना, और एक ये है। ओके, एक ये वाली मेहंदी है। सो गाइस हमें ऐसे अपना जो है बनाना है और इसको अच्छे से क्रिएट करना है। सबसे पहले आप कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो आप, सबसे पहले आपको ये है ना कि कहाँ सेट बैठेगा डिज़ाइन, डिज़ाइन कहाँ सेट बैठना है। ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी बना सकते हो, ये नहीं। देखो अगर आप जाल भी बनाते हो, बीच में कुछ भी बनाते हो, तो अगर आप भरवा मेहंदी डिज़ाइन लगाते हो तो इसके बीच में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा फ्री फ्री सा भरना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भर के लगा दो लेकिन आपका डिज़ाइन नहीं दिखेगा। अगर आप भरवा मेहंदी लगाते हो ना, भरवा दुल्हन मेहंदी, तो आपको कम से कम 1 लाइन करनी, 2 लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे हमारा डिज़ाइन भी एकदम से बिल्कुल चमकदार से दिखेगा, क्लियर दिखेगा, और आपका डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। जो आपके सारे डिज़ाइन हैं वो आपको क्या लगेंगे, बिल्कुल क्लियर चमकेंगे। ये देखो गाइस मैंने इसको भी अच्छे से किया क्रिएट, और ये कितना अलग दिखाई दे रहा है ना, मैंने इसको बहुत अच्छे से किया ना, इसलिए बहुत अलग दिखाई दे रहा है एक एक डिज़ाइन।
क्योंकि जब हमारे अलग डिज़ाइन दिखते हैं तभी मेहंदी अच्छी लगती है। वैसे तो हमने लगा दी, हम्प्स भी ऐसे ही कर दिए, वो अच्छी नहीं लगती। और सबसे मेन हम्प्स जो होता है, जो मेन मेहंदी में जिसकी इम्पोर्टेंस होती है, वो होती है हम्प्स की, फ्लावर्स की, इन सब की होती है। देखो इन सब से ही हम्प्स, फ्लावर्स, सिक्वल्स, इन सब से मिलकर ही क्या बन जाती है, मेहंदी बन जाती है। हम पूरे हैंड पर इन्हीं की हेल्प से मेहंदी लगा सकते हैं। ओके, अगर हमारे से कुछ भी डिज़ाइन नहीं आ रहा है, देखो कभी कभी ऐसा होता है हमसे अम्बी, आपको पता नहीं होगा अम्बी किसे कहते हैं, लेकिन एक तो मोरनी होता है, मोरनी टाइप होता है, एक होता है दूसरे वाला होता है ना, आपको मालूम होगा, दूसरे वाला गोल गोल करके बनाते हैं जिसको, वो होता है, उसको हम भी बोलते हैं। लेकिन देखो मुझे इसका नाम इंग्लिश में नहीं पता, लेकिन एक होती है मोरनी। मोरनी को हमें पता कितनी अच्छे से ड्रॉ करते हैं। आप अगर आपसे वो भी नहीं आती ना बनानी, तो आप बॉक्स करके इधर से इधर डिज़ाइन करके भी बना सकते हैं इसको, मेहंदी को। लेकिन जो है आपके हाथ में जो है क्लियरिटी भी होनी चाहिए, है ना, एम लगना नहीं चाहिए कि हमारे से मेहंदी कम आते, इस टाइप से बनाओ। ओके, अगर आपसे देखो आपसे फर्स्ट टाइम बन नहीं रही, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेन लेना है। क्या लेना है, पेन। और पेन से आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे आपसे मोरनी डिज़ाइन, बड़े बड़े फ्लावर होते हैं ना, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, पेन से करो पहले, उसके जस्ट बाद आप कीप से कर दो। और फिर अंदर तो आप भर ही दोगे, है ना, अंदर आप भर दोगे अपने आप से अच्छे से। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड पर जब आप फर्स्ट सेकंड टाइम मेहंदी लगाते हो, आपको करना क्या है, आपको पेन से लगानी है और उसके ऊपर मेहंदी लगा देनी है, बस, और कुछ नहीं है। सिंपल वे में बना सकते हैं आप मेहंदी। देखो गाइज, मैं बहुत आराम से लगाती हूँ, मैं स्लो में लगाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, ये भी मैं लगा ही रही हूँ, लेकिन मैं बहुत आराम से लगाती हूँ, एकदम से शांति से। ये नहीं कि मुझे इस काम को इतनी जल्दी ख़त्म करना है, अपना कोई टाइम नहीं है कि किसी भी टाइम ये ख़त्म हो जाती है। देखो 1 घंटे में हो, आधे घंटे में हो, कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को में, देखो इस टाइप से अपना हैंड जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो मैं, जैसे कि मैंने ये जो छोटी सी कीप ले रखी है, आप भी छोटी सी कीप ला सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बचत करती हूँ। मैं बिल्कुल भी अपनी चीज़ को वीरान नहीं होने देती, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखो खत्म, अगर उसमें थोड़े अगर मैं ने ये वाली जो कीप है ना मेरे पास, इसमें से भी मैं इसको अंदर से काट के, अगर थोड़ी भी निकलेगी इसको भी मैं यूज़ करना चाहूँगी। क्योंकि देखो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज होती हैं मेहंदी की, जो बनाते हैं वर्कर्स में, कितनी मेहनत से बनाते हैं ना इनको। तो देखो थोड़ा हमें भी इनकी वो करनी चाहिए, कद्र होनी चाहिए हर चीज़ की। तो किसी भी चीज़ को हमें वीरान नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ओके, हमें उसको अच्छे से ही ख़त्म करना चाहिए और तभी फेंकना चाहिए। देखो मेरे की में बिल्कुल भी यानी कम कम है, फिर भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को अच्छे से करेंगे ना, हम उसको अच्छे से ख़त्म करेंगे। मैंने देखा है कि इतनी बचा बचा के छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती, कि जैसे इस टाइप से हम खाना बचाते हैं, खाना बचाना अशुभ होता है, उस टाइप से और चीज़ को बचा के फेंकना भी अशुभ ही माना जाता है। सो गाइज, आपको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है, लेकिन आपको जो है थोड़ा स्लो करना है, ठीक है। अगर आप स्लो करोगे तो आपका जो, अगर आप स्टार्टिंग में स्लो करते हो, लेकिन जब ऐसा है कि अगर जब हमारे से मेहंदी आ जाती है, कुछ भी चीज़ आती है, तो हम उसको तेज़ी से करने ही लग जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से उसको आराम से करोगे, क्लियरिटी के साथ करोगे ना, तो और ज़्यादा अच्छा आएगा। आराम से करोगे, मन लगा के करोगे, दिल लगा के करोगे, तो आराम से आपको 100% है वो काम आपको आ जाएगा। देखो गाइस, जब हम कुछ भी काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें बिल्कुल ये सोचना चाहिए, जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें इधर उधर की बातों में, अगर हमारा उस काम में मन है तो हमारा उधर इधर की बातों में ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमारा मन इधर उधर की बातों में है, तो वो काम हमारा बिल्कुल क्या होना है, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब आपको उस काम में अपनी फीलिंग्स के साथ सोच समझ के आपका पूरा माइंड उसी काम पे होगा, आपका जो माइंड है
जो आपका माइंड है वो उसी काम, अगर आपका माइंड इसी उस पे होगा ना, फोकस करोगे अगर आप इस पर ही, तो आई मीन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कभी कितना काम कर चुके हैं। किसी भी फील्ड में जाते हैं आप, किसी भी में भी, ये नहीं कि आप आर्ट में ही, आर्ट से अदर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, आपको कुछ भी हो, अगर आप इस काम पर फोकस करके करोगे तो आपको किसी भी टाइम का पता नहीं चलेगा। अगर आप 2 घंटे भी हो गए ना, तब भी आपको पता नहीं चलेगा। ओके, मीन फोकस भी कोई चीज़ होती है, तो आपको फोकस करके अगर आप डेली देखो, देखते हैं, देखो आज के टाइम में तो मोबाइल इतने हो रहे हैं कि सब आज के टाइम में सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ भी हो, पढ़ाई हो, सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑनलाइन ही हमें मेहंदी कुछ भी सीखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हम उस चीज़ को डेली डेली हमें कंटिन्यू इतने ही घंटे देने हैं। देखो चाहे वो आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, अगर हम किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं ना, लगातार कंटिन्यू करते हैं, तो हमसे वो आ जाएगी। लेकिन देखो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि हम आज 1 घंटा दे दिया, कल को हमने कितने घंटे दे दिए, कल को हमने 2 घंटे दे दी। ऐसे नहीं होना, लगातार हमें कितने कंटिन्यूटी बनाने रखनी है अपनी, हमें लगातार इतने ही घंटे देने हैं। या तो आप आधा, आधे से देखो 1 घंटा तो देना ही देना है, आधे में कुछ नहीं होता। आधे में तो देखो सामान इधर उधर रेडी करने में ही हो जाता है जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, सबसे पहले हमें अपना जो सामान है, आई मीन पेंसिल रबड़ जो भी कुछ है ना, शॉर्पनर, ये सब अपने पास रखना चाहिए। उससे क्या है, अगर आप बार बार उठोगे ना सीट से, आपको डिस्टरबेंस होगा, आपका माइंड जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, रबिश हो जाएगा। आपका जो माइंड है वो भी इधर उधर की बातों में आ जाएगा। लेकिन जब आप उसी चीज़ पर फोकस करके उसे ही बनाओगे, तो आपका माइंड और ज़्यादा तरक्की पे चलेगा। सो गाइज मैंने देखो कंप्लीट ही होने वाला है हैंड्स। मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले तो पीछे फ्लावर बना दिया, उसके बीच में कुछ डिज़ाइन कर दिया। ये जो मैंने जाल बनाया बीच में, ये मैंने इसमें बनाया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे सोच रही थी कि कुछ अलग बनाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज यही बना देती हूँ। ये मैंने बहुत कम मेहंदी में, फर्स्ट मेहंदी में ही बनाया है। देखो ये तो मैंने ओके, कुछ भी बना दो भरवा मेहंदी डिज़ाइन में। आजकल तो ये चल रहा है कि देखो फ्लावर बनाते हैं बड़े बड़े, कुछ भी बना सकते हैं आप उसके अंदर फ्लावर, लेकिन उसके अंदर भर देते हैं मेहंदी, वो भी तो डिज़ाइन ही है, डिज़ाइन ही है वो भी एक। ओके, ये देखो, ये देखो, और देखो मैंने ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया था, मीन जैसे मैंने नीचे मीन कीप को मूव कर करके कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये वाला डिज़ाइन भी। देखो थोड़ा खुला भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप भरवा मेहंदी लगा रहे हो बिल्कुल ही भर भर के छोड़ दो, नहीं, थोड़ा अच्छा भी तो लगना चाहिए ना, इस टाइप से करना है आपको। देखो मेरी कीप जो है बिल्कुल खाली होने वाली है, फिर भी मैं इसमें से निकाल निकाल के कचूमर बना के निकाल ही रही हूँ इसका। आपने देखा होगा कई बार, आपने रील्स में भी देखा होगा वैसे, जैसे ट्रेन, आपने देखा कोलगेट वाला हिसाब होता है कि कोलगेट में से निकालते चले जाओ, ऐसा होता है ना। और कभी कभी निकलता ही नहीं तो उसे पीछे से कैसे काट दिया जाता है, कैंची से। ऐसे ही मेरा हाल समझो आप, मैं भी ऐसे ही करती हूँ कोलगेट को भी और मेहंदी की ट्यूब को भी। ओके ठीक है, इस टाइप से करना है आपको। आप देखो मैंने जो है इसको कंप्लीट कर दिया है हैंड को। सो गाइस देखना आप हैंड कैसा लगा है आपको मेरा मेहंदी डिज़ाइन, कितना अच्छा प्यारा लग रहा है दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन। तो प्लीज़ मेरी न्यू पोस्ट देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइए कि मैं आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।